नेह से, संकल्पों से स्वागत करते हैं, बाबा का अभिनंदन करते हैं। इस सारी रचना का बाप दादा निमित्त है, प्रेरित है, शिक्षित है हम सबको। इसके लिए ऐसी बाबा को हाफ ए मिनट हम सभी साइलेंस में बाबा को आवाहन करें। वी विल इन्वोक द डिवाइन फादर शिव बाबा एंड ब्रह्मा बाबा फॉर शवरिंग ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस। Om Shanti. It gives me an immense pleasure, privilege and honor to welcome all the divine family members of this divine gathering to this unique program, New Knowledge for a New World, a divine knowledge for a new era. नया युग के लिए नई ज्ञान व ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, योग की ज्ञान, इस ज्ञान की पर चर्चा करने के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन। इस कार्यक्रम को आज की विशेष इस सभा का नेतृत्व देने वाले, ब्लेसिंग देने वाले, इंस्पिरेशन देने वाले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिखर मणि, शिखर मुकुट परम आदरणीय दीदी मोहिनी बहन और परम आदरणीय दीदी जयंती बहन के उपस्थिति में हम सभी इस कार्यक्रम चला रहे। उनको भी मैं अपने दिल से, हम आप सब की तरफ से भी, समस्त परिवार की तरफ से इन दोनों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन। साथ साथ में द मोस्ट इंस्पायरिंग, एनलाइटेंड, एम्पावर्ड एंड ऑलवेज इंस्पिरेशन फॉर मी एंड टू द होल वर्ल्ड, पर्टिकुलरली द ब्रह्मा कुमारीज डिवाइन फैमिली, हम सबका आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी और ब्रिजमोहन भाई जी, इन दोनों हमारा उपस्थित है। उनको भी हम जोर से ताली बजा करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करें, अभिवादन। साथ में इस कार्यक्रम में हमारा सम्मुख में उपस्थित रमेश पोखरियाल जी है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे उत्तराखंड का, और वे केवल मिनिस्टर ही नहीं है मेरे लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है, इज़ मोर देन माई एल्डर ब्रदर, इज़ मोर देन ए डिवाइन ब्रदर, इज़ मोर देन ए गुड राइटर, फिलासफर एंड गाइड। उनकी सम्मुख में, उनके सानिध्य में जब ये मिनिस्टर थे भारत सरकार में, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, नया शिक्षा जो पद्धति ये कानून अभी बनाया, उसका नेतृत्व में बनाया, उस समय में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से मैं कुछ सुझाव उन दिनों से मंत्री जी को दिया था। उन्होंने पूरा लागू करके हम सबको खुशी प्रदान किया। ऐसे भाई जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ध्यान देता हूँ। और आज का इस विशेष समारोह की उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए श्री भगवंत कुबा जी, उसका नाम ही भगवंत है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी भगवान समान हैं, मास्टर भगवान समान है। इसके लिए आपको भी मैं, ये भारत सरकार के मंत्री जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, आपको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन। साथ साथ में इसमें वो और भी बहुत, श्यामा प्रसाद सिंह राठौर जी राजस्थान के से आए हुए सरपंच जालोट पंचायत जयपुर, इनको अभिनंदन करने के लिए, सम्मानित करने के लिए खास हम सभी स्वागत करते हैं। जो इसको भी जोर से ताली बजा करके अभिनंदन करें। और नेपाल से आए हुए ऑनरेबल जस्टिस सुबेडी जी, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, आपको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सरपंच सती बाई जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट न्यूज़ एंड कॉरपोरेट न्यूज़ इंडिया नोएडा में उपस्थित है, उस भाई साहब को भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हिमांशु त्रिवेदी जो हैं, चीफ एडिटर जनता टीवी एंड राजपुरत, इसका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और धनपाल सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट, पंचायत राज और पॉलिटिकल पेंशन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर का, इन्होंने जितने भी सरकार उत्तर प्रदेश में लगभग 5 सरकार बीच बीच में परिवर्तन हुए, बदली हुए, परंतु सभी मंत्रालय के साथ ये मंत्री रह चुके, चाहे चीफ मिनिस्टर कोई भी बने, परंतु ये मंत्री जरूर बनते रहे।
ऐसी बाई जी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और साथ साथ में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रकाश मान सिंह जी जो है, पूर्व में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल भी रह चुके हैं, और भी नेपाल के भाई बहनें बहुत लोग आए, उन सबको देश के कोने कोने से आए हुए सभी भाई बहनों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने आप को प्रश्न पूछता हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, वेदर इज आर्ट, साइंस, कॉमर्स, टेक्निकल, एनी एजुकेशन. इट इज नॉट जस्ट फॉर ओनली लर्निंग, अर्निंग एंड लिविंग. देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट. The very purpose of education is to empower the individual, enlighten the individual, और साथ साथ में उनको प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक, दया पूर्वक, करुणा पूर्वक व्यक्तित्व जीवन निर्माण करने के लिए शिक्षा दी जाता है। परंतु आजकल शिक्षा केवल कमाई के लिए, मार्क्स लेने के लिए और नौकरी करने के लिए है। परंतु ईश्वरीय शिक्षा जो है, न्यू नॉलेज है, ये डिवाइन नॉलेज है, इट इज़ नॉट जस्ट इम्पोज्ड बट इट इज़ डिलीवर्ड बाय द शिव बाबा हिमसेल्फ। ऐसी बाप दादा के नॉलेज के माध्यम द्वारा अपना जीवन में नवीनता, दिव्यता, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं है, ये सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए, नया युग लाने के लिए। अभी अभी हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया, परंतु अमृत महोत्सव से आगे क्या होना चाहिए? न्यू नॉलेज फॉर ए न्यू वर्ल्ड। ऐसी एक शिक्षा है, परमात्मा की शिक्षा है, ये नैतिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, मनुष्य को देव मानव बनाने की शिक्षा है। ऐसी शिक्षा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है। ऐसी शिक्षा का अनुभव करने के लिए देश कोने कोने को मैंने, जब मैं 1968 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान को समझा, तब केवल एक छोटा सा एक सेंटर था साउथ इंडिया में, और सारी भारत में लगभग 100 सेवा केंद्र थे। परंतु आज बाबा ने उन समय में कहता था, बच्चे हजारों सेवा केंद्र खुलेगा, लाखों भाई बहन आएंगे, इससे मीडिया के बंधु लोग आएंगे, मंत्री और अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा इधर आएंगे। परंतु बाबा का इस बीच के समय के अंतराल में ये सारी मैंने साक्षात्कार किया, अर्थात देख रहा हूँ। ऐसे कार्य में बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया। ऐसा निमित्त बनाने वाले बाबा को और हमारे ईश्वरीय परिवार को, आज की सभी अतिथियों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभी धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मृत्युंजय जी का। मैं हमारे आज के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑनरेबल श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, जो हमारे बीच में अपना बहुत कीमती समय निकाल करके पहुँचे हैं। आप वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन पूर्व में आप भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी आप रह चुके हैं। और आपके ही नेतृत्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आपके कार्यकाल था भारत सरकार में लागू की गई थी, और इतना सहयोग हमें प्राप्त हुआ भ्राता जी का। आज भी जब हमारे साथ वार्तालाप कर रहे थे तो बता रहे थे कि वैल्यू एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करने का संकल्प उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था से ही प्राप्त किया था, और आज भी वो कायम है और चल रहा है। भारत में लागू न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करना और उसके आधार पर शिक्षा जो है उसकी नीति बनाई जाए। तो भ्राता जी का बहुत श्रेष्ठ ये संकल्प रहा, ये कार्य रहा। मैं आदरणीय रमेश पोखरियाल जी से निवेदन करती हूँ कि आज एज डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट वो अपने इंस्पिरेशंस हमारे साथ शेयर करें। भारत की संस्कृति के प्राण देवभूमि हिमालय से मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं उस हिमालय से आया हूं जहां गंगा निकलती है। स्वर्ग से धरती का पहला स्पर्श माँ गंगा का देवभूमि उत्तराखंड में होता है।
ऐसी देवभूमि जहाँ वेद पुराण उपनिषदों का जन्म हुआ है, ऐसा हिमालय जहाँ आयुषो विदा आयुर्वेद का जन्म हुआ है, ऐसा हिमालय जो देववाणी संस्कृत का भी जन्मदाता है। और उस हिमालय से जो पवित्र गंगा की धारा प्रभावित होती है, वो ईश्वरीय ज्ञान विश्वविद्यालय बन करके आज यहाँ अवतरित हुई है। इसलिए मैं आप इस परिवार को बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि आज जहाँ मंच पर हमारे सभी इस संगठन के प्रमुख दीदी और भाई लोग विराजमान हैं। भाई मृत्युंजय जी से तो मेरा बहुत पुराना परिचय है और NEP 2020 में जो उनका योगदान है, मैं उनकी सराहना करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस विश्वविद्यालय जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है हमारा, इस विश्वविद्यालय ने जो आज एक मुहिम वैश्विक सम्मेलन नए युग के लिए दिव्य ज्ञान का जो आयोजन किया है, इस अवसर पर हमारे नेपाल के वो प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के हमारे न्यायमूर्ति हैं, हमारे यहाँ पर धर्मपाल जी पशुपालन मंत्री उत्तर प्रदेश है, धन सिंह रावत जी जो हमारे शिक्षा मंत्री उत्तराखंड हैं, पूज्य दीदी राजयोगिनी जयंती दीदी हैं, राजयोगी ब्रजमोहन भाई जी हैं, राजयोगी निखरे जी हैं, हिमांशु द्विवेदी जी हैं, सरफराज सैफी जी हैं, प्रकाश जी हैं, बहन शिविका हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे मंच पर हमारे बहुत ही जिन लोगों ने अपने क्षेत्र विशेष में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है और जो न केवल देश की बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक निधि के रूप में हैं। और उन सब में आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं भगवंत खुब्बे जी, स्वयं ही भगवंत यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए भगवान भी हमारे साथ हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। भारत सरकार के मंत्री यहाँ पर इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हैं। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि आज जो वैश्विक सम्मेलन है नए युग के लिए, ये दिव्य ज्ञान है, ये मनुष्य भगवान की बहुत खूबसूरत कृति है और उसको कैसे संजो करके रखना है उस खूबसूरती को, क्योंकि भगवान की बात यदि कोई दूसरी कृति है ईश्वर की, वो मनुष्य है। और इस मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का जो इस विश्वविद्यालय की संकल्पना है, जो इस संगठन की संकल्पना है और जो संकल्प से सिद्धि तक जाने की यात्रा है, वो निश्चित रूप में हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। मैं समझता हूँ कि जो नया युग है हर दिन नया होता है, हर क्षण नया होता है, हर पल हमारे लिए नया होता है। नया हमारा जो विचार है, जो हमारी नई प्रेरणा है, जो हमारा नया संकल्प है, क्या वो नया है और वो संकल्प से सिद्धि की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हर व्यक्ति, हर समाज और हर युग के लिए बहुत ज़रूरी है। और उस यात्रा के लिए साक्षी बनकर के जिस तरीके से ब्रह्म कुमारी प्रजापति, जो प्रजापति है और उनके जो संतानें हैं, जो हम सब लोग इधर बैठे हुए हैं भाई और बहन, वो उस यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। मुझे याद आता है हमारे हिमालय की संस्कृति में कहा, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर भी वास करते हैं, क्योंकि नारी को हमने मातृशक्ति को सृजन का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्ता माना है और है। उस का सबसे बड़ा प्रमाण ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं आपका वंदन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी है कि निश्चित भारत पूरे विश्व के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है। पूरे विश्व में भारत
विश्व गुरु के रूप में रहा है। यहाँ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की जो ज्ञान की महाशक्ति के रूप में आज से नहीं सदियों सदियों से रहा है। जब हमारे पास तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे तब दुनिया में कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं होता था, और तब हम ही कहते थे, पूरी दुनिया बोलती थी, ये तद्देश प्रसूत तस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथिव्याम सर्व मानवा। पूरी पृथ्वी को, जिसको हमने कहा है, पृथ्वी को हमने माँ कहा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, पृथ्वी से माँ का रिश्ता जोड़ा है हमारे वेदों ने। पूरी दुनिया को हमने अपना परिवार माना है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानने वाला कोई विचार है तो केवल मेरे हिंदुस्तान का है। पूरी वसुधैव कुटुम्बकम की हमने बात की, और केवल कुटुंब ही नहीं माना है, उसके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कचित् दुख भाग भवेत्। जब तक धरती पर एक भी इंसान दुखी रहेगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता, और इसलिए पूरी योद्धा की तरह पहले उसके कष्टों का निवारण करना है और तब जाकर के खुशियों को बांटना है। ये विचार भी हमारे रहा है। इसीलिए तो अभी जब प्रार्थना में कह रहे थे असतो माँ सदगमया, और असत्य से सत्य की ओर जाना, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। इस मौत जो अंधकार है उसको मौत कहते हैं, और इसलिए उस अंधकार से हम प्रकाश की ओर ले जाने की हमेशा बात करते हैं। और इतना ही नहीं तो मृत्यु और माँ मृतम गमया, मृत्यु को भी जीत करके जो अमरता की बात करता है वो केवल मेरा ही समाज करता है, मेरा ही हिंदुस्तान करता है, भारत की संस्कृति करता है, हमारा विचार करता है। बाकी तो छू भी नहीं पाते उसको। और आज जरूरत पड़ गई क्योंकि मनुष्य मशीन बन गया। अभी जब हम पीछे के दिनों में NAP 2020 बनाए थे, मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये होड़ लग गई लोगों को, ये होड़ लग गई, केवल पैसा कमाने की होड़ लग गई, केवल पदों पर बैठने की होड़ लग गई, केवल अपने को साबित करने की होड़ लग गई। मनुष्य मशीन बन गया। क्या ये मनुष्य बनाया जा सकता है? ये मानव बनाया जा सकता है? बल्कि उन्होंने एक कदम आगे जाकर के कहा था हिंदुस्तान को मानव नहीं महामानव बनाने हैं, क्योंकि हमने पूरी दुनिया का नेतृत्व करना है। उस भारत को जो नए युग का भारत है, जो भारत विश्व गुरु के रूप में है, उस भारत के लिए NAP 2020 लाना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन शिक्षाविदों का पूरे देश ने, पूरी दुनिया का आपने किया था, मैं उसमें था। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि NAP 2020 में हमने निश्चित रूप में आप जिस यात्रा से गुजर रहे हैं, जिन मूल्यों की बात कर रहे हैं, जिस जीवन दर्शन की बात कर रहे हैं, जिस लक्ष्य और जिस यात्रा की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप में मेरी NAP 2020 में उसको हमने समाहित किया है। इसीलिए आज पूरा विश्व ने NAP 2020 को हाथों में लिया है। और कैम्ब्रिज शैली, ऑक्सफोर्ड हो चाहे हार्वर्ड हो, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान की जो NAP 2020 है ये पूरे वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगी। मुझे खुशी है कि जो संस्कार आपने तैयार किया, जो रास्ता आपने तैयार किया है, वो हमारी NAP 2020 में निश्चित रूप में वो आया है। मैं इस समय केवल आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। मैं समझता हूँ कि जो दिव्य ज्ञान के साक्षी सभी लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग अपने अपने में विचारवान हैं, संस्कारवान हैं, आस्थावान हैं। नहीं तो यहाँ पर लोग अपना सब काम छोड़ करके नहीं आते। ये एक अभियान है जो लोग यहाँ पर हैं, जिसको हमने आत्मा से परमात्मा को जोड़ा है। हमारी गीता ने हमेशा कहा है ये शरीर तो नश्वर है, कभी भी हमको छोड़ सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े को हम त्याग करके नए कपड़ों को पहनते हैं, ऐसे ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर कहीं भी प्रवेश करते, और जो आत्मा है वो अजर और अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसलिए इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो ये यात्रा इस विश्वविद्यालय की है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और एक बात पुनः आप सारे लोग जो आए हैं, दूर दूर से आए हैं, आप सभी को मैं एक बार अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके शब्दों से, आभार से, स्नेह से हम सभी कृतज्ञ हैं। अभी मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय ऑनरेबल जस्टिस श्री नाहकुल सुबेदी जी, the judge of the Supreme Court of Nepal, who has come all the way from Nepal, from with the neighboring country of India. It's a beautiful relation between India and Nepal, and you have taken time to visit the headquarters of Brahma Kumaris. We are highly obliged, Bhai Sahib. I request you to share your words of wisdom on today's topic. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज विश्व शांति दिवस। मैं शांति का अग्रदूत महात्मा गौतम बुद्ध का जन्मस्थान नेपाल से इस पावन भूमि शांतिवन में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में सहभागी होने के जो सौभाग्य मिला, यह खुशी अवर्णनीय है। इस सुखद अवसर में आप सभी को शांति को शुभकामना अर्पित करना चाहता हूँ। आदरणीय राजयोगिनी दीदी बीके मोहिनी जी, ब्रह्म कुमारी जयंती दीदी जी, राजयोगी निर्भय भाई जी, ब्रह्म कुमारी राजयोगी मृत्युंजय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, भ्रात्रा और बहनों, आप सभी को हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं हिंदी बोलने के अभ्यस्त नहीं होने की वजह से मेरे शुभकामना का भाव अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए अनुमति चाहता हूँ। It is truly an honor and pleasure to be here. Nothing is more exciting being a part of such a noble cause, the auspicious occasion of the Global Summit on Divine Wisdom for New Era. Today, the world is rapidly changing. We are witnessing the profound transformation. Science and technology have worked wonders, but it has been primarily focused on physical achievement and well-being. Undoubtedly, these pursuits are important and have brought us unprecedented comfort and convenience. However, they have not necessarily provided us enduring peace and happiness. The values of eternal peace and indulging of experience that are beyond materialistic gain has been lost somewhere. It has not been able to sort out the basic human problems of conflict and war, environmental degradation and climate change, poverty, pandemic, and numerous other miseries of the contemporary world. Humanity is demanding solution of such problems. At this point, we can conclude that there must be something seriously wrong with our progress and development, which lacks humanitarian and spiritual values. It is not all against science and technology. It contributes immensely to the greater understanding of the world we live in. But somehow this is not sufficient in bringing about peace and happiness or in overcoming sufferings. Happiness is inherently a subject of the inner soul that emerges from spirituality, and the roots is divine wisdom. It requires a reawakening of spirits of humanity to overpower the negativity and evil. Yet the concept of divine wisdom, not only for the coming generation, but also for the present context, is something that will revive the lost happiness, spirituality, and human values. Thus, it is only logical to try and strike a balance between materialistic development on one hand and the development of spiritual, moral, and human values on the other. In order to bring about this great adjustment,
we need to retrospect present day's predominating values. In our quest for knowledge, I find that it is imperative to not leave wisdom behind. Knowledge without human values, ethics, and wisdom is not adequate to drive the coming era. It needs the blending of such values and ethics into knowledge. We can term it as spiritual learning to move toward new era. There are numerous ways, path, and prescription for the spiritual guidance aimed at such wisdom. However, to me, the Brahma Kumari's way is one of the most effective and proven paths for the humanity. Brahma Kumari's ways is an effective guide for the new generation and a guide for the new era, as it offers a unique form of learning that focuses on human values, ethics, and spirituality. I myself came to be acquainted with this philosophy through Rajyogini Gita Didi, Rajyogi Sivalal Mahatara, and Brahma Kumar Madhavji when I was the Chief Judge on the High Court back in 2018. I fondly remember the various activities and events I have participated at that time. Though I am a very initial learner of Brahma Kumari's, based upon my experience, I feel that it has profound influence in my personal and professional life in the most positive way. This simple association has become a turning point, leading me to this event as well. Although I came here in this place early morning yesterday, and just I got to know ABC of inner peace from Jayanti Didiji this morning, I witnessed an extraordinary event and recount an exceptional spiritual encounter in terms of knowledge, yoga, virtue, and services in this Santiban. At the end, I would like to share my professional experience too. Being a judge is a great honor for me, but it is not an easy job. I have to go through unparalleled difficulties while making decisions to ensure full justice for the people, society, and ultimately to our Mother Earth. It requires incomparable courage, impartiality, and fairness. A judge lives by his or her utmost conscience and wisdom. The spiritual faith remarkably provides me the understanding, courage, strength, and resilience to do the best from my part. It inspired and guided me in my every action. I recall the number of complications which were wisely sorted out with the peace of mind, and I think the spirituality, the way of Brahma Kumaris. Finally, I am delighted being a part of these initiatives. I am pretty sure this summit will have a great importance in achieving the goal of transforming the society into a new and better era. It's really a wonderful event. I convey my good wishes to all. Thank you for your kind attention. Om Shanti. Thank you so much, brother. And we also have with us Honorable Shri Prakash Man Singh Ji, the Member of the Parliament, Prathinidhi Sabha, and the former Deputy Prime Minister of Nepal. I again request Prakash Man Singh Ji to share his views on today's topic. Om Shanti. Revered Rajyogini Dadiji, respected chief guest, and the august personality on the dais, dear participants. Brahma Kumari is a worldwide leading spiritual movement involved relentlessly
way back since 87, 88 years of its inception to fix the troubled world's problems, especially beginning from the self-personal, familial, societal, or society, holistically of the nations and the world peace, and above all, to bring singular and collective prosperity, devoid of envy or resentment to and of others in relation to interpersonal and the whole of the diverse human beings, I think. For that, Brahma Kumari's movement is trying to sort out the weaknesses and shortcomings of each individual, beginning especially from the self. Brahma Kumaris is therefore practicing themselves and giving light to the knowledge of spirituality and divine godly wisdom in a practical way. This has touched my heart since I came into contact with the Brahma Kumaris Nepal. Since my father's and mother's time, my father, who dedicated his life for the restoration and establishment of democracy throughout his life, Ganesh Man Singh, and another leader, Mangla Devi Singh. Thank you all involved in organizing this summit, Global Summit 2023, in which the participants here, numbering hundreds, are from my native Nepal. Thanking you once again, Dariji, and I wish for the grand success of this summit. Om Shanti. अब समय है घृणा, अहंकार और अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर प्रेम, शांति और सद्भाव के प्रकाश को उजागर करने का। तो आइए हम सभी दीप प्रज्वलन के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें शांति और शक्ति प्रदान करें। I request the respected dignitaries on the dais to come forward for the Deep Prajwalan. मैं निवेदन करती हूँ उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर श्री धन सिंह रावत जी भी मंच पर आकर के दीप प्रज्वलन में भाग लें और वीरा रेड्डी जी आप भी मंच पर आकर के दीप प्रज्वलन में भाग लें। किसी ने बहुत सही कहा है, दीपक की लौ की तरह ऊपर उठना ही हर व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आइए हम सभी इस प्रवृत्ति को एक साथ मिलकर विकसित करें।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। अभी हम सुनना चाहते हैं और ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी से, जो कि अमेरिका से यहाँ पर इस समिट में हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं दीदी जी को इतनी दूर से। शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द अमेरिकाज एंड कैरेबियन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट नाउ presently she is almost heading the institution. She is the additional acting chief of the Brahma Kumaris. और ऐसे में भी दीदी जी आज इस समिट में हमारे बीच में पहुँचे हैं। आपके वाइब्रेशंस, आपकी धारणाएं हम सभी आपके ऑरा से, आपके आशीर्वाद से, आपके वचनों से महसूस कर सकते हैं कि आप धारणा की मूरत हैं, हम सबके लिए एक उदाहरण है। मैं आदरणीय दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आज हमें ब्लेसिंग्स आप अपने मुखारविंद द्वारा दें। ओम शांति, ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। बहुत ही सहज अर्थ है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आप सभी एक एक शांत स्वरूप आत्मा है और हम एक दूसरे को ये ग्रीटिंग्स देते हैं और संकल्प करते हैं कि न केवल मैं और आप, लेकिन सारे विश्व में ये शांति की वाइब्रेशंस पहुँचे, शांति का संदेश पहुँचे और हम सभी विश्व में शांति हो उसका अनुभव करें। क्या समय है, विश्व में क्या हो रहा है, रात दिन
सभी हर प्रकार से मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा समाचार तो सुनते ही रहते हैं। तो क्या आज के समय को हम क्या कहेंगे, रात का समय है या दिन का समय है? अज्ञान के अंधेरे में है या ज्ञान के प्रकाश में है? क्या कहेंगे? प्रकृति का एक नियम है, वो है परिवर्तन। आप देखिए, समय है, किसी भी प्रकार का है, प्रकृति का रूप है, जल, वायु, अग्नि, शरीर की आयु, सीजन्स हैं, सब में परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन तो एक नियम है, लेकिन परिवर्तन में जो विजडम होती है, जिनके अंदर समझ और विवेक है, वो समय से भी एक सिग्नल लेते हैं, इशारा लेते हैं अपने प्रति कि व्हाट आई एम सपोज टू डू, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। और जीवन में एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक पर्पस बनता है। हम में से यहाँ कई हैं, या कहेंगे कि सभी हैं, सेवा की बहुत भावना है, किसी न किसी प्रकार का वॉलंटरी समाज सेवा करते रहते हैं। परंतु जो आत्मिक रूप से सेवा है, जिसमें आत्मा को पवित्रता, सुख, शांति और परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें, जिसको हम राजयोग की शिक्षा कहते हैं। एक बहुत बड़े साइज की क्लॉक, घड़ी, फ्रांस में, पेरिस में बहुत ऊंचे टावर पर लगी हुई है। उसमें दिखाते हैं व्हाट इज द टाइम, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस, वेयर वी आर एट। तो उसमें दिखाते हैं कि 12 बजने में 1 मिनट रहता है। एक घड़ी हमारे सामने है, एक विश्व के समय की घड़ी है। 12 घंटा बजता रहता है और ऐसा लगता है कि एनी मोमेंट वो 12 को स्ट्राइक करेगा। फिर क्या होगा? 12 बज के 1 मिनट, 2 मिनट, तो अंधेरा तो है ही, डार्कनेस तो है ही। 12 बजे तो बहुत डार्क होते हैं, नहीं? फिर शुरू होता है प्रभात। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो सबसे बड़े रूप से न केवल संदेश है, पर हम सबकी रियलाइजेशन भी हुई। मुझे ऐसा लगा कि ये जब प्रभात की तरफ घड़ी जा रही है, समय परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर संगम युग कहते हैं, द ट्रांजिशन टाइम, टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, डिसेंडिंग तो चलता रहा, पर असेंडिंग। तो संगम युग है, और परमपिता परमात्मा जो परम शिक्षक भी हैं और हम सभी के परम सद्गुरु भी हैं, उनके द्वारा हमें ये संदेश मिलता है कि अब हमें अपनी जीवन, सात्विक जीवन, पवित्र जीवन, शांतमय जीवन बनानी है। तो जैसे ही समय का पता चलता है,
आज मनुष्य को सबसे ज़्यादा बार घड़ी देखता है। हाथ में घड़ी है, टेलीफोन में घड़ी है, क्लॉक वॉल में घड़ी है, टाइम ही टाइम देखता है। अब मुझे करना है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। बहुत बिजी हैं। लेकिन अगर हम विश्व में भी समय देखते हुए हम सबको ये है कि कलयुग है, सतयुग आना है, ये तो सभी कल भी बहुत सब कह रहे थे। परंतु मुझे किस में पार्टिसिपेट करने हैं? कलयुग तो जाएगा, विनाश तो जो आज हिंसा है, बहुत कुछ हो रहा है। प्रगति बहुत है पर जागृति नहीं है। बहुत डेवलपमेंट है और मैं तो समझती हूँ गौरव की बात भी है, भारतवर्ष में भी रोज़ कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन होती रहती है। परंतु इसके साथ साथ अगर अवेकनिंग भी हो, जागृति भी हो, आत्मिक जागृति हो, तो मेरे ख्याल से जो प्रगति और उसके साथ साथ जागृति, तो उससे जो सतयुग की स्थापना का कार्य वो संपन्न होगा। तो मेरे को तो जैसे ही ये पता लगा तो करना क्या है। हमारे पिता रचयिता हैं, हमें भी निर्माण करना है, कंस्ट्रक्टिव। अपना स्वभाव, अपने संस्कार, अपना हमारा सोच कंस्ट्रक्टिव। कोई भी ऐसी डिस्ट्रक्टिव, चाहे वो लोभ के कारण है, चाहे वो मोह के कारण है, चाहे वो अहंकार के कारण है, परंतु कोई भी डिस्ट्रक्टिव न हमारा सोच, न बोल, न कर्म हो, न व्यवहार हो, परंतु कंस्ट्रक्टिव निर्माण। एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई तो पहला परिचय जब मैं 11 वर्ष की थी और एज ए स्टूडेंट मैंने 16 वर्ष की आयु में राजयोगा का कोर्स किया। तो मुझे एक हॉबी हो गई कि ये तो बहुत अच्छा मैसेज है, सबको बताना चाहिए। तो मैं यूनिवर्सिटी में थी, एक हमारे दिल्ली में बहुत बड़े डॉक्टर थे, आर्य समाजी थे और हमारे सिद्धांतों में थोड़ा फर्क भी है। तो मेरा ये मन होता था कि जो भी थोड़ा विरोध में है उनसे बात की जाए। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कहते हैं आइए। तो मैं उनके पास गई, वो बहुत प्रसिद्ध आई डॉक्टर थे। ऐसे चलते चलते वो सर्जरी करते थे। आप क्या करती हैं? तो मैंने कहा मैं परमात्मा को मदद करती हूँ। कहते हैं अच्छा, परमात्मा को मदद करती हैं? ये तो मैंने कभी नहीं सुना है। मैंने भी नहीं सुना। तो जो बात थी कि हमने सुना कि परमात्मा ये कर्तव्य कर रहे हैं, अगर मेरा पिता ये कर रहा है तो मुझे क्या करना है। तो आई जॉइंड इट कि मुझे भी यही करना है। तो कहा कि आप मेरे घर आना, मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ कि हम तो परमात्मा से मदद मांगते हैं और आप परमात्मा को मदद करती हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम सभी के मन में, आज हम न्यू इरा एंड डिवाइन विजडम की बात कर रहे हैं, तो वो न्यू इरा लाने के लिए हर एक को ज्ञान के प्रकाश से अपनी जीवन में सर्वगुणों से संपन्न पवित्रता की धारणा, हमारा संबंध, व्यवहार, हमारा हर संकल्प शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, शांत हो और हमेशा हमारे मन में हर एक के प्रति कल्याण की भावना और हम सदा सेवा पर तत्पर रहें। ये सब लक्ष्य बन जाता है जीवन का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभात तो शुरू हो चुका है। आप में से कौन कौन 3:30-4 बजे उठते हैं? ज़रा हाथ खड़ा करिए। 3 और 5 का समय
ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेले का समय माना जाता है। अंधेरा तो होता है ना, न्यूयॉर्क में हम लोग जब लाइट ऑन करते हैं तो लोग लाइट ऑफ कर रहे होते हैं। हमारे सामने वाले 3 बजे लाइट ऑफ करते हैं और हम 3 बजे, तो वो हमसे पूछते हैं आप लोग रात को क्यों उठ जाते हो? क्योंकि उनके लिए रात है और हमारे लिए प्रभात है, अमृत वेला। ऐसे ही दुनिया में भी सब कहते हैं तो अभी तो टाइम ही है मौज करने का, ये करो, इतनी इन्वेंशंस है, परंतु हमें पता है कि नहीं, ये अमृत वेला प्रभात शुरू हो चुका है। हम ये चाहते हैं, मेरी ये भावना है कि आप सभी भी इस प्रभात में इसको समझ करके अमृत वेले का विश्व में जो समय चल रहा है उस समय अपनी जीवन को, जैसे अमृत वेले क्या करते हैं, मेडिटेशन करेंगे, बाबा को याद करेंगे, कुछ अच्छा ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, कुछ अध्ययन करेंगे। बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम सवेरे 3 से 5 का। ऐसे इस समय भी हमारा समय है जब हमें ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग की शिक्षा, जीवन में सर्व गुणों की धारणा और सेवा, ये लक्ष्य रखकर हमें भी इस ईश्वरीय कार्य में हर प्रकार से सहयोग देना है। किस लिए? विश्व परिवर्तन के लिए, टू ब्रिंग द न्यू ईरा, और संसार में कलयुगी अंधेरा समाप्त हो, सतयुगी, सतोगुणी, सतो प्रधान संसार, उसका सभी अनुभव करें। अंत में मैं यही कहूँगी कि 2 शब्द जो बहुत अच्छे लगे मुझे और सबको भी लगेंगे, वो है बी होली एंड बी योगी। पवित्र बनो और योगी बनो। ये नेचुरल लाइफ है, बहुत इजी है, पर फाउंडेशन इसकी ज्ञान और समझ है, और अभ्यास करना वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। आप सबका बाबा के घर में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि सभी यहाँ पर ठीक होंगे। कल मुझे पता लगा सबको भोजन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है भोजन सबको, राइट? सात्विक भोजन है, न प्याज है न लहसुन है, सात्विक भोजन है। पवित्र आत्माओं ने बनाते हैं, प्रभु को अर्पण कराते हैं, फिर हम सभी स्वीकार करते हैं। आप सभी फिर से अपने मन में ही सोचिए, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। हम सभी भाई भाई, सारा विश्व एक परिवार है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आप सभी, आपने पूछा सभी से, सभी को व्यवस्था ठीक मिली, भोजन ठीक मिल रहा है? क्योंकि हमेशा दादी प्रकाशमणि ये सवाल पूछते थे, आप बाबा के घर में आए हो तो व्यवस्था कैसी मिली है, अपनापन, वो परिवार की भावना मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो आज आप यहाँ पर हमारे बीच में हैं तो हम दादी को मिस नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है दादी हमारे बीच में ही बैठ कर के हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अभी हमारे बीच में आदरणीय भ्राता निर्वैर जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज़ के महासचिव हैं, और इसके साथ साथ PBKIVV प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। आपके निर्देश में बहुत सारे कार्य इस संस्था के होते हैं सारे विश्व भर में, और अनेकों जिम्मेवारियां निभाते हुए भी भ्राता जी बहुत हल्के रहते हैं और हम सभी को अनेकों प्रेरणा देते रहते हैं। ही इज़ ओवर 85 ईयर्स और अभी भी इतनी सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे लोगों से आप नियमित मिलते हैं,
अपना समय आप ईश्वरीय सेवाओं में अभी तक सफल कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आज के इस अवसर पर आप अपनी शुभ प्रेरणाएं हमें दें। ओम शांति। मैं बहुत छोटा, सबसे छोटा भाई हूँ। बड़े भाई साहब तो पास में बैठे हैं मेरे, ब्रिजमोहन भाई, और आज के चीफ गेस्ट हमारे विशेष ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ भारत, श्री भगवंती खूबा जी। आदरणीय बहनों, मोहिनी बहन और जयंती बहन जी, हमारी एडिशनल चीफ हैं जो विदेश में सेवाओं के निमित्त हैं, लेकिन आज आप सबके प्यार में, मैं यही कहूँगा कि आप सबके प्यार में दोनों बहनें यहाँ आई हुई हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय, माननीय सभी गणमान्य वक्ताएं, चाहे आप भारत से हैं, चाहे आप नेपाल से हैं, एक एक अमूल्य रत्न है उस पिता परमात्मा की रोजरी के। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और फिर साथ में इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं और अपनी जो आंतरिक शक्ति है परमात्मा के स्मृति के फलस्वरूप उससे इस वायुमंडल को सुशोभित कर रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मृत्युंजय भाई, शिविका बहन और आपके साथियों को मैं बधाई देता हूँ कि आपने ये इतना सुंदर सब्जेक्ट लिया है, ग्लोबल समिट 2023, डिवाइन विजडम फॉर न्यू एरा। डिवाइन विजडम, विजडम तो बहुत है, हर प्रकार की बातों के लिए विजडम है, लेकिन डिवाइन विजडम वो किस बात के लिए? संसार के अंदर कुछ नयापन लाने के लिए। और वो विजडम क्या है? अभी हमने आदरणीय हमारी दीदी मोहिनी दीदी से सुना और जयंती बहन से भी पहले सुना। मैं आपको संक्षिप्त में 2-4 बातें सिर्फ सुनाना चाहूँगा। अगर आप सुनने को तैयार हैं तो मैं सुनाऊं? अच्छा भाई, सबसे पहली बात जो है, हम दूर की सोचते हैं, दूसरों का सोचते हैं, लेकिन उसमें हमें ईश्वरीय ज्ञान के आधार से परमात्मा पिता की ओर से जो श्रीमत मिली है वो है कि सबसे पहले सवेरे उठते ही पिता परमात्मा के साथ मन लगाएं, उनको गुड मॉर्निंग करें। जैसे बच्चों को समझाया जाता है, बच्चे जब सुबह उठते हो माता जी को, पिताजी को गुड मॉर्निंग करो, तो उससे सारा दिन गुड जाएगा। तो गॉड से अगर गुड मॉर्निंग करेंगे तो आप मानो
कैसा आपका दिन जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। पर उनका परिचय होना चाहिए। तो उनका परिचय अभी आप आए हैं। हमारी बहनें बड़ी अनुभवी हैं, एक एक बात को बहुत स्पष्ट करती हैं कि परमात्मा वास्तव में कौन है, उनका स्वरूप क्या है और उनके साथ हमारा संबंध क्या है। अनादि हमारा संबंध, वो हमारे परम प्रिय परम पिता परमात्मा है और उनकी दिव्य संतान हम आत्माएं हैं और दोनों ही इटर्नल हैं। परमात्मा भी अनादि और अविनाशी और हम आत्माएं भी अनादि और अविनाशी हैं। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा ये चोला धारण करती है, जब तक इसका पार्ट इस चोले के साथ है चलती रहती है, लेकिन जब ये चोला पुराना हो जाता है या कोई कारण से ऐसी स्थिति में चला जाता है कि कार्य नहीं कर सकता, तो चोला बदल लेते हैं, दूसरे जन्म में जाते हैं और अधिक से अधिक 5000 वर्ष के इस साइकिल में 84 जन्म लेते हैं। और मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है बताने में कि लगभग हम आप सभी 83 में 84 में जन्म में पहुँचे गए हैं। फिर क्या होगा? फिर इसके बाद हम सबको एक दो को बधाई देने का टाइम है कि हम फिर से सतयुगी दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। सतयुगी दुनिया के मालिक कौन? स्वयं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, जिनका बचपन राधे और कृष्ण है, उस जीवन में पहुंचने वाले हैं। वो अकेले तो वहाँ राज नहीं करेंगे, उनके साथ में साथी भी होंगे। रास किससे रचाएंगे अगर साथ में आप सब नहीं होंगे तो। इसलिए ये बहुत एक खुशी का समाचार आपको सुना रहा हूँ कि ऐसे संसार की पुनर्स्थापना हो रही है और अवश्य होने वाली है। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ, बड़ी नम्रता के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे भी देव समान हैं, भोले भाले होते हैं। उनको कभी भी आप प्लीज़ तंग ना करें, उनका कान ना पकड़ें, उनको डांटें नहीं कभी। बहुत कोमलता होती है बच्चों में, और अगर आपने अभी डांटा, वो सारी उम्र नहीं भूलेंगे, ये आप मान के चलिए। इसलिए कोई गलती भी हो जाए बच्चों से तो उनको बहुत प्यार से उसके मुंह पे ऐसे हाथ लगा के उनको समझाना, गले लगा के समझाना, जिससे कि वो बच्चा कभी भी ये ना सोचे कि मैं अपने माँ बाप से दूर चला जाऊं। नहीं, आपसे हमेशा सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग करे, अपनी दिल की बातें सुनाए, जो पढ़ाई पढ़ता है वो रुचि से पढ़े, जो खेल खेलना चाहता है खुशी से खेले। तो इस बात का मेरे को
बहुत कंसर्न है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके लिए हमें सोचना चाहिए। ये न्यू एरा में बुज़ुर्ग लोग पुनर्जन्म लेके आएंगे, लेकिन जो अभी बच्चे हैं उनको भी हम नए ईरा के लिए, नए युग के लिए तैयार कर दें, तो वो बच्चे श्री कृष्ण के साथ रास रचाएं। इसके साथ में जैसे बहनों ने बताया, मोहिनी बहन जी बता रहे थे, हमें एक बात का ख्याल करना है। यहाँ मेरे कोई भाई ऐसे बैठे होंगे जो गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में। वो प्रार्थना का सार क्या होता है? हे भगवान, हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचाना। तो भगवान हम सब की सुन करके स्वयं इस धरा पर आकर के हमें साधारण प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये शिक्षा दे चुके हैं और अव्यक्त रूप से अभी भी दे रहे हैं, और इसी बात को पक्का कर रहे हैं कि ये आपके योग्य चीज़ें नहीं हैं, ये आपका नेगेटिव स्वरूप है। आप तो पिता परमात्मा की संतान होने के नाते संपूर्ण पावन थे। ना काम का, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना मोह का, ना अहंकार का, वो कालापन था ही नहीं। ये द्वापर कलयुग में आकर के हम सब के ऊपर कालापन आ गया। उसको अभी मिटाना है, और उसको मिटाने के लिए सहज राज योग, उसकी शिक्षा जो है, योग एक तरफ योग बल है, योग बल से हम आत्माएं पावन बनते हैं। इसलिए योग अग्नि भी उसको नाम दे दिया गया है। तो हम अगर अपना एक छोटा सा नियम बना लें कि हमारे 24 घंटे की जो जीवन है, इसमें से सुबह का कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा पौना घंटा अगर अपने लिए, अपने संकल्पों को, अपने संस्कारों को पावन बनाने के लिए दे दें, तो परमात्मा पिता के साथ मन लगाने का जो आनंद आता है, जो खुशी होती है, उसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। इंद्रियों के सुख से परे का सुख, उसका आनंद लें और अपना जो संस्कार है वो देवताओं जैसा संस्कार बन जाए। तब कहेंगे कि इट्स डिवाइन विजडम फॉर न्यू एरा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। अभी आज के माहौल में थोड़ा रंग, थोड़ा डांस भरने के लिए मैं निवेदन करती हूँ कलावेदा और श्री ईशा स्कूल ऑफ आर्ट्स की कुमारियों से, जो आई हैं हैदराबाद से कथक फ्यूजन लेकर के
एक बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सबके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय मोहिनी दीदी जी और निर्वैर भाई जी उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं कुमारियों का गुलदस्ते के द्वारा। अब समय है फेलिसिटेशन का। ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल समिट के माध्यम से 3 अवार्ड्स 3 डिफरेंट कैटेगरीज में नॉमिनेट करके कुछ चंद भाई बहनों को देते हैं, जिसमें है राष्ट्र चेतना पुरस्कार जो मीडिया कर्मियों को दिया जाता है, गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड जो एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल वर्कर्स को दिया जाता है, और जूल ऑफ भारत अवार्ड जो एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है। आज हमारे बीच में श्री सरफराज सैफी जी, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, श्री श्याम प्रताप सिंह राठौड़ जी विद्यमान हैं। श्री सरफराज सैफी जी को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं न्यूज़ एंड कॉर्पोरेट न्यूज़ इंडिया नोएडा के, आपको ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा राष्ट्र चेतना पुरस्कार से आपका सम्मान किया जाएगा। मैं निवेदन करती हूँ कि इस फेलिसिटेशन के लिए आप सामने आए, आगे आए, और मैं निवेदन करती हूँ
आदरणीय जयंती दीदी जी से कि वो सामने आकर के संस्था की तरफ से ये सम्मान आदरणीय सरफराज सैफी जी को दें। Mr. Sarfaraz Saifi is a young and dynamic, well-known news anchor and media entrepreneur. He is a driving force behind the ambitious multi-vertical media for television industry. He hails from a prestigious business family. Mr. Saifi is a versatile professional and a man of all seasons. He is a journalist having over 20 years hardcore experience in electronic media and multiple editorial and management positions. Mr. Saifi enjoys immense goodwill and reputation among the journalist and media community for his organizational flair and capabilities. He has been a part of the launching team of more than half dozen channels, being a pillar of their establishment. He has proved to be an asset to all the companies with whom he got associated. He is also engaged in social activities besides media and entertainment industry. He has received a series of awards, national and international, and accolades for his excellence contribution. Many congratulations to Mr. Sarfaraz Saifi ji. I would like you to share a few words of your experience. Okay. Now I would like to invite Dr. Himanshu Dwivedi ji, the Chief Editor of Hari Bhumi, Janata TV and INS 24/7, Raipur. Himanshu Dwivedi ji, he works as a managing editor at Hari Bhumi, which is a media and internet company with an estimated 19 employees and founded in 1996. Their management level is manager. Himanshu Dwivedi ji is conferred upon by Brahma Kumaris as awardee for the Rashtra Chetna Puraskar. Now I would like to invite Shri Shyam Pratap Singh Rathod ji, who is the Sarpanch of Jahota Panchayat, Jaipur. श्री श्याम प्रताप सिंह राठौड़ जी ने 27 जनवरी 2020 से सरपंच के रूप में एक नई पारी की शुरुआत की, जिस पर राज ऋषि विलेज प्रकल्प और अपने सेवा संकल्पों के साथ बढ़ते हुए स्वच्छ जाहोता अभियान के तहत हर आयु वर्ग के लोगों को स्वच्छता कार्यों से भागीदार बनाने का प्रतिफल प्रथम सोपान के रूप में 1 जुलाई 2021 जाहोता ग्राम पंचायत फर्स्ट ODF प्लस पंचायत ऑफ राजस्थान घोषित हुआ। महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन की दिशा में नवाचार करते हुए ग्राम से 8 मार्च 2023 को महिला पंचायत की संस्थापन की। महिला आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करते हुए महिला सशक्तिकरण हेतु ग्राम की ही 450 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। मैं निवेदन करती हूँ सबसे पहले श्री सरफराज सैफी जी से कि चंद शब्दों में वो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। You can take that dais, my sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरंभ करता हूँ ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान के नाम से, जो बड़ा दयालु और सहनशील है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ।
आदरणीय चीफ गेस्ट जी, हॉनेबल मंच और तमाम भाई बहनों, हम सब खुशनसीब हैं कि इस पावन धरती पर हम लोग मौजूद हैं और हम सब खास हैं, तभी हम यहाँ पर हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। चूंकि पिछले 20 सालों से मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ, जैसे आदरणीय निशंक जी ने कहा कि मनुष्य मशीन है, तो हम सब एक मशीन की तरह लगातार काम कर रहे हैं। और मीडिया का जो पेशा है वो रोज़ गड्ढा खोदना और रोज़ पानी पीना होता है, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगले दिन की प्लानिंग तक, यानी 365 दिन आपको हमेशा उठते बैठते खाते पीते सोते चलते आपको काम करना है। और यही हाल कमोबेश हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, चाहे धर्मेंद्र जी हों, चाहे निशंक साहब हों, या हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, या हमारे चीफ गेस्ट साहब हों, सभी के साथ ये रहता है। हम और आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम गांव से निकलकर शहरों की तरफ आ गए, मेट्रो की तरफ आ गए। वहाँ की जो जिंदगी है वो जिंदगी कैसी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जिस तरीके से नए युग के लिए दिव्य ज्ञान की बात हम सब यहाँ करने के लिए आए, चूँकि मैं तो सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। जब मैं ब्रह्म कुमारीज के जो सिस्टर हैं, बहनें हैं, जब हमारे यहाँ आती थी दिल्ली में मीडिया में, बहन अदिति जी, मैं अपना सिर्फ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। कई सालों से वो मुझे राखी बांधती हैं आकर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी दूर से कोई यहाँ चलकर आता है और उनके अंदर जो मान सम्मान प्यार मिलता है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं कहीं भी हुआ, पार्लियामेंट के आसपास हुआ, चूँकि प्राइम टाइम का शो करता हूँ, दिन भर खबरें कलेक्ट होती हैं, तो बहुत मारामारी होती है, तो मुझे फ़ोन आता है कि सरफराज जी मैं आई हूँ और मुझे मिलना है। तो मैं कभी उनसे ये नहीं कहता कि आप इतने बजे आ जाइए, बिज़ी हैं, फ्री हैं। जब भी बोलते हैं कि बिज़ी हैं, बोला नहीं, मैं हमेशा फ्री हूँ, आप आइए, मोस्ट वेलकम। किस समय आना पसंद करेंगे? तो बहन अदिति कहती हैं कि मैं 5 बजे आऊँगी, तो मतलब आप एक काम करिए, 6 बजे आप आ जाइए, अगर आपका शेड्यूल आगे पीछे ना हो तो। क्योंकि मुझे पार्लियामेंट से फिल्म सिटी आने में अराउंड 40-45 मिनट का वक्त लगता है। तो आप लोगों से मिलके जो खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि हम सबको इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि हमने सबने जन्म लिया है अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जात पात में, और हम सब ये मानते हैं कि हमको मरना भी है। जो जिंदगी जीने से लेकर मरने के बाद तक शुरू होती है, वो एक हमारा इम्तिहान, हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। तो मैं जब भी ब्रह्म कुमारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ जब मैं मिलता हूँ, सुनता हूँ, तो बहुत खुशी होती है। मैं अभी हज से आया था इसी साल, रक्षाबंधन से पहले, तो मुझे बहन अदिति जी का फ़ोन आता है कि सरफराज जी मुझे मिलना है, मैं रक्षाबंधन के लिए आना चाहती हूँ, जैसे हर साल आती हूँ। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए। तो मैंने बताया कि अभी मैं 2 दिन पहले ही मैं हज से वापस आया हूँ और आप यहाँ आई हैं। तो एक अलग सा एक कनेक्शन आप लोगों के साथ मेरा जुड़ गया है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस कनेक्शन को आप लोग और आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो काम आप लोग इस वक्त कर रहे हैं देश और दुनिया में, इसको और ज्यादा तेज करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल हमारे समाज में, सोसाइटी में, आसपास में है, वहां पर हमें बहुत सुकून की जरूरत है। और ये सुकून तब मिलेगा जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमारी आत्मा का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी धर्म से रखते हो, किसी भी मज़हब से रहते हो, आप अपने उस चीज़ को जितना डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि मैं एक मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ,
तो मेरे ऊपर ये कंपलसरी है कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूं। तो जब मैं आ रहा था सुबह यहाँ पर तो देखा कि हमारे जितने भाई बहन आश्रम में थे वो सुबह के वक्त अपना मेडिटेशन कर रहे थे। तो मैंने पूछा दलजीत जी से, कोमल जी से, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ तो 2:30 बजे उठ के बैठ जाते हैं और 2:30 बजे से ये शांति और ये सब चीज़ चलती है। तो मैंने कहा ये तो हमारी तहज्जुद का वक्त होता है, जो हमारे यहाँ स्पेशल नमाज होती है, जो सुबह 5 बजे की नमाज होती है उससे पहले जो स्पेशल नमाज होती है 2:30 बजे तहज्जुद की, बोले तो हमारा वो वक्त होता है कि जब खुदा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड जिसको भी आप मानते हैं वो 7वें आसमान से नीचे आ जाता है। तो बोले तो कनेक्टिविटी है, बोले सब कुछ तो एक है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं, आप लोगों से सीखता रहूं। बाबा का आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं, प्यार मुझे मिलता रहे और मेरी जब जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा इंशाअल्लाह तैयार रहूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। अभी मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से, चीफ एडिटर हरिभूमि जनता टीवी and INS 24/7, to share your greetings. And I request all the remaining speakers to be little precise. धन्यवाद। सम्मानित मंच और आप सभी सम्मानित महानुभाव जो इस परिसर में मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबके धैर्य को प्रणाम करता हूं। आज जब व्यक्ति किसी की 2 मिनट की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप इतनी बड़ी संख्या में पिछले 2 घंटे से इस सभागार में मौजूद हैं, मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी एक कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने इस संदर्भ में बड़ी रोचक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज हम उस समय से गुजर रहे हैं जिसमें काम हमारे पास कौड़ी का नहीं है और फुर्सत घड़ी की नहीं है। तो ऐसे दौर में आप सब अपने जीवन की सार्थकता तलाशने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इस ग्लोबल समिट का हिस्सा बने हैं। पूरे देश से, दुनिया से जो तमाम लोग यहाँ आए हैं, मैं अपने संस्थान की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। जिस मौके पर आपने मुझे आमंत्रित किया है, कुछ बातें उसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ। आपने इस संगोष्ठी का विषय दिया है नए युग के लिए दिव्य ज्ञान। मुझे लगता है कि कोई भी युग हो, ज्ञान वही दिव्य है जो हर युग में शाश्वत है, जो हर युग में सत्य है, जो युग के साथ में बदलता नहीं है, वह ज्ञान ही दिव्य है। और इस देश के संदर्भ में, इस धरती के संदर्भ में, इस वसुधा के संदर्भ में ज्ञान की बात केवल एक है, वो है कि हम इंसान बने रहें। इंसान होने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि हमारी सांस चल रही है या हमारी सांस रुक गई है। जीने मरने का अर्थ बाकी प्राणियों के संदर्भ में सांसों के चलने या न चलने से हो सकता है, पर इस इंसानी जीवन के संदर्भ में, इस मनुष्य जीवन के संदर्भ में जीने या मरने से आशय केवल इस बात से है कि आपके अंदर संवेदना है या आपके अंदर संवेदना नहीं है। जिस अद्भुत संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, उस संस्थान का पिछले 8 दशक से अगर समाज को सबसे बड़ा योगदान है तो मेरी निगाह में इस बात को लेकर ही है कि उसने जो हमने मनुष्य के तौर पर ध्येय हासिल की है, इंसान के तौर पर जो जीवन हासिल किया है, उस इंसानी जीवन को संवेदनापूर्ण बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं इस संस्थान को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने सम्मान मेरा किया है, लेकिन वस्तुतः सम्मान के योग्य तो आप हैं जो पिछले 8 दशक से अपने जीवन को नहीं बल्कि दूसरे के जीवन को सार्थकता देने के लिए प्रण प्राण से इतनी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। 140 देश, 8,500 से ज्यादा संस्थाएं, शाखाएं, और उनके माध्यम से आप काम क्या कर रहे हैं? काम यही कर रहे हैं कि वस्तुतः इंसान होने की परिभाषा क्या है। इंसान होने की परिभाषा यह है कि अगर आपके पैर में कांटा चुभे तो उसके चुभने की चुभन का एहसास मेरे चेहरे पर दिखाई दे, उस दर्द, उस तकलीफ से निकला हुआ आंसू मेरी आंख से उतर जाए, उसका नाम संवेदना होता है। और उस संवेदना का काम हम अपने अंदर इंसानियत को पैदा कर कर ही जाहिर कर सकते हैं। आप जो इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं, आप
जो इतनी बड़ी संख्या में अपने जीवन की सार्थकता को तलाश रहे हैं। अभी पूज्य दादी जी बोल रहे थे कि हम संगम युग से गुजर रहे हैं, कलयुग से गुजर रहे हैं। कोई भी युग हो, तलाश तो इसी बात की रहती है ना, कि हम दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी हों। पर हो उल्टा रहा है। आदमी इसी बात से दुखी हो जाता है कि पड़ोसी उसे सुखी क्यों दिखाई दे रहा है। अपने घर में खड़ी हुई गाड़ी इसलिए खराब लगने लगती है क्योंकि दूसरे के यहां पर उससे महंगी गाड़ी आ चुकी होती है। इसमें बदलाव की जरूरत है, इस संस्कार को बदलने की जरूरत है। हम एक नए विश्व की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें बार बार ये बात कहते हैं कि हमें विश्वगुरु होना है। विश्वगुरु किस लिए होना है? विश्वगुरु इसलिए नहीं होना है कि हमें दूसरे पर शासन करना है। हम विश्वगुरु होने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संस्कार वसुधैव कुटुंबकम के संदर्भ में बात करता है। अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। और परिवार का आशय क्या है? परिवार का आशय ये होता है कि अगर घर में बच्चा बीमार होता है तो उस बच्चे को बीमार देखकर घर के बाकी सदस्यों की नींद हराम हो जाती है, उनका नींद आना दूभर हो जाता है। ये संवेदना जो होती है, उस संवेदना के आधार पर हम कहते हैं कि हम एक परिवार हैं। हम उस परिवार के एहसास को पूरे विश्व के स्तर पर रखना चाहते हैं। हमारी कोशिश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अनादिकाल से इस बात की रही है कि हम सबके कल्याण की बात सोचें, सबके कल्याण की बात कहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात हम हर एक की सुख की कामना के साथ इस जीवन को जीना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह संस्थान पिछले 8 दशक से जो इस भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है, आगे भी और ऊंचाई लेगा और विस्तार लेगा। ऐसे सुअवसर हमें आने वाले समय में जीवन में आगे भी प्राप्त होंगे। आपने इस पुण्य मौके पर मुझे आमंत्रित किया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु द्विवेदी जी का। अभी मैं निवेदन करती हूँ श्री श्याम प्रताप सिंह राठौड़ जी से, जो कि सरपंच हैं जाहोता के, जयपुर से। आपका जाहोता गांव देखने के लिए तो यूनाइटेड नेशंस से लोग आए थे, तो आप सभी के लिए सच में बहुत बड़ा उदाहरण है। चंद शब्दों में अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओम शांति। एक अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय और दिव्य कार्यक्रम में मुझे प्रतिभागी बनाने के लिए सर्वप्रथम तो पूरे ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप गांवों से भी निकली हुई प्रतिभाओं को भी इस मंच तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है या कहा क्या जाता है कि हकीकत है कि हमारे पूरे देश की आबादी, लगभग 72% आबादी गांवों में निवास करती है। और हम बात करते हैं गांव, पूरे भारत के विकास की। यदि हम गांवों के विकास की ओर थोड़ा ध्यान दें तो ही ये जरूरी है कि भाई हमारा पूरा भारत देश आगे बढ़ सकता है। और ऐसा ही प्रयास ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से भी राज ऋषि विलेज एक प्रकल्प के रूप में किया जा रहा है, जिसका भी मैं सहभागी भी बन पा रहा हूं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। आज इस मंच के माध्यम से मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंच साझा करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा मेरा गांव जाहोता और उसकी जनता को, कि जिनके प्रयासों की वजह से मैं आप सब लोगों के बीच में खड़ा होकर अपने उद्गार, अपने बात आपके बीच रखने का मुझे मौका मिल रहा है। क्योंकि कोई भी सफल व्यक्ति हो, किसी न किसी का आशीर्वाद, किसी न किसी की मेहनत उसके पीछे लगती है। ऐसा मेरा गांव है। इस मंच के माध्यम से आप सबको भी निमंत्रण देना चाहूँगा कि जब भी आप कभी जयपुर आएँ, हमारे गांव पधारें और देखें कैसे एक गांव में किस प्रकार से सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। 2020 में मैं सरपंच बना, तो सरपंच बनते ही कोशिश की कि कैसे मेरे गांव को पहचान दिला पाऊँ और कैसे और गाँव के लिए भी मैं काम कर पाऊँ। हमने कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, आपसी समझ और जन सहभागिता के माध्यम से हमने कार्य किए, जिसमें स्वच्छता हमारा सबसे अच्छा जो विजन रहा। उसके माध्यम से हम पूरे राजस्थान में फर्स्ट ODF प्लस पंचायत बने। साथ ही हमने देखा कि महिलाओं की बराबर की भागीदारी है, तो महिलाओं के लिए प्रयास किया। उसके लिए हमें महिला हितैषी पंचायत में पूरे राष्ट्र से 2 पंचायतों में चुना। एक केरल की तानालूर है और एक हमारा ग्राम जाहोता है।
एक हमारा हरित जाहोता अभियान है जिसके माध्यम से पौधारोपण के कार्य हुए, उसमें भी एक मिसाल कायम हुई कि लगभग 50,000 पौधे ग्राम में लगाए गए। वो भी एक बड़ी उपलब्धि रही। ये सब चीज़ें हम कर पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में कसक थी कि कुछ ना कुछ कमी रह रही है। गांव अच्छा हो रहा था, समृद्ध हो रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मानवीय मूल्यों की कमी है, कुछ स्पिरिचुअली एक जो शक्ति होती है उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हट रहे थे। मैंने कोशिश की, या मैं तो कहूँगा कि भगवान ने, परमात्मा ने मेरी सुनी, और सुषमा दीदी के रूप में हमें हमारा वैशाली नगर जयपुर सेंटर है, वहाँ से उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। वो गांव भी पधारे और आज कई दीदी लोग हमारे गांव आ रहे हैं, लोगों में बदलाव आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि भौतिक स्वरूप तो कई प्रकार से भी बदल सकता है, लेकिन मूल्यों के पर आधारित जो गांव हो, तो उस गांव को बनाने में हम सफल हो पा रहे हैं। उसके लिए पूरा ब्रह्म कुमारी संस्थान को मैं एक बार फिर से धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करूंगा। आपका स्नेह मेरे साथ और मेरे पूरे गांव के साथ आप यूं ही बनाते रहें, इसी प्रकार से हमें मनोबल बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पेंशन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। आप 5 टाइम्स MLA रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आंवला है और भारतीय जनता पार्टी के आप प्रमुख मेंबर के रूप में उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित हैं। मैं भ्राता जी से निवेदन करती हूं कि आज के सेशन में गेस्ट ऑफ ऑनर स्पीच आप हमारे बीच में रखें। ओम शांति। ग्लोबल समिट के इस दिव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भगवान नाथ खूबा जी, हरिद्वार से माननीय सांसद, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित श्री रमेश पोखरियाल जी, और सम्मानित अतिथिगण, मित्रों, सामने बैठे सभी उपस्थित आदरणीय बहनों भाइयों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस दिव्य कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, मैं इस भूमि को और ब्रह्म कुमारी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, साक्षात प्रणाम करता हूँ। सच में कई बार आने के लिए आमंत्रित किया गया। मेरे मित्र कह रहे थे फुर्सत नहीं घड़ी की, क्या ऐसा अच्छा वाक्य बोला था। तो हम लोग अनावश्यक बिजी रहने के बाद भी नहीं आ पाए, और सच में मुझे तो ये लगा जब तक बाबा की कृपा नहीं हुई, उनका आदेश नहीं हुआ यहाँ बुलाने का, तब तक नहीं आ पाए। जब उनका आदेश हुआ तब आना संभव हुआ। इसके लिए मैं नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। मित्रों, कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आ गई। मेरे मित्र ने कहा कि धैर्य को बहुत धन्यवाद है। भारतवर्ष दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश है, और भारतीय सभ्यता और आस्था दुनिया को अनुकरणीय है, और अनुकरण दुनिया करती भी है। सनातन धर्म संस्कृति है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सनातन धर्म है। और मित्रों, इसलिए सनातन धर्म अकाट्य है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ ब्रह्म कुमारी संस्थान को, जिन्होंने
ग्लोबल समिट के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बल प्रदान किया है और ओम शांति मंत्र के माध्यम से मानसिक पवित्रता और चारित्रिक श्रेष्ठता का विकास कर दुनिया में ख्याति अर्जित की है। समाज को सृजनात्मक शक्तियों को विकास कर समाज के लिए रचनात्मक काम देने का भी काम किया है। इस अवसर पर मैं जरूर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने G20 की अध्यक्षता कर देश का गौरव बढ़ाया है और दुनिया के देशों के शीर्ष नेतृत्व ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार भी किया है। इससे भारत माता का मस्तक ऊंचा हुआ है। अब भारत विश्व गुरु होने की ओर अग्रसर है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना इस ब्रह्म कुमारी संस्थान के माध्यम से भी साकार हो रही है। मैं पुनः ब्रह्म कुमारी के इस कार्यक्रम को आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करके हम सबको यहाँ एकत्र किया और ज्ञान देने का काम किया। मित्रों, सच में यहाँ पर रात्रि को विश्राम करके और देखकर ये लगा कि दैवी शक्तियाँ यहाँ निवास करती हैं। इसलिए बार बार नमन, बार बार अभिनंदन। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी का। हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता बृजमोहन जी विराजमान हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। हमारे वरिष्ठ सीनियर बहुत अनुभवी भ्राता जी हैं और जैसे कि निर्वैर भाई जी कह रहे थे, आप उनसे भी सीनियर हैं, तो आपकी उम्र 90 अबव है और भ्राता जी अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं। भ्राता जी से हम आज शाम को भी बहुत विस्तार से इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें सुनेंगे, लेकिन अभी हम भ्राता जी से चंद शब्दों में इंस्पिरेशंस ज़रूर लेंगे। ओम शांति। मंच पर आसीन आदरणीय मोहिनी बहन जी, आदरणीय जयंती बहन जी, आप ब्रह्मा कुमारीज की मुखिया हैं और अन्य सभी हमारे ब्रह्मा कुमारी कुमार बहन भाई और माननीय अतिथिगण और सभा में बैठे हुए नेतागण और अपने अपने व्यवसाय में जो कि लीडर हैं और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत इस सभा में आने के लिए मुबारक हो। ये जो विषय है डिवाइन विजडम यानी दिव्य बुद्धि, तो हम सब जानते हैं कि हम परमात्मा से ही दिव्य बुद्धि मांगते हैं। दिव्य बुद्धि का दाता परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन हैं। तो दिव्य बुद्धि हमें परमात्मा के द्वारा ही मिलती है। हमने सुना अपने अपने तरीके से बहुत सारे भाई बहन बहुत सारे प्रयत्न करते हैं और उनको सफलता भी मिलती है अपने अपने
क्षेत्र में, लेकिन बात है सारे समाज की और सारे विश्व की, और उस सारे समाज और सारे विश्व को नया रूप देने के लिए, नया दौर लाने के लिए जिस दिव्य बुद्धि की जरूरत है वो परमात्मा ही देते हैं। अब पहले तो हम ये जान ले कि दिव्य बुद्धि और ज्ञान में, नॉलेज में फर्क क्या होता है। अभी भी एक प्रवचन में हमने सुना कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसको ज्ञान कहते हैं, इसको नॉलेज कहते हैं। और जिस व्यक्ति को ये पता भी लग जाए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन वो अच्छा कर ना सके और बुरे को छोड़ ना सके, तो क्या फायदा हुआ। तो आज यही इम्प्लीमेंटेशन क्राइसिस है कि मानव अच्छी तरह जानता है, उसको ज्ञान है, नॉलेज है कि अच्छा क्या है, और ये भी जानता है बुरा क्या है। लेकिन विडंबना ये है कि जानते हुए भी वो अच्छे को कर नहीं पाता और बुरे को छोड़ नहीं पाता। इसलिए दिव्य बुद्धि का नाम कुछ अलग होगा और उसको हम कहेंगे विजडम। तो विजडम और नॉलेज में फर्क रहता है। अगर हम सरस्वती जी को कहते हैं तो सरस्वती जी को गॉडेस ऑफ विजडम कहते हैं, गॉडेस ऑफ नॉलेज नहीं कहते। तो आज का मानव नॉलेज तो अच्छी तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पा रहा है। उस नॉलेज के आधार पर ही मानव ने चंद्रमा पर चंद्रयान उतार दिया। लेकिन वो दिव्य विजडम, डिवाइन विजडम, जिससे कि सारे मानवता में नवीनता आ जाए, वो परमात्मा की ही देन है। अब आप सोचिए, सरस्वती जी को विजडम कहाँ से आ गई? सरस्वती जी कौन थी? तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती थी। अब आगे चलिए तो ब्रह्मा जी को नॉलेज कहाँ से आ गई? और क्या सरस्वती जी अकेली थी या अन्य देवियाँ, शिव शक्तियाँ भी उनके साथ थीं? तो अकेला चना तो कभी भाड़ नहीं झोंकता। इसलिए सरस्वती और भारत की वो देवियाँ थीं जिनको विजडम परमात्मा ने दी थी और ब्रह्मा जी के द्वारा दी थी। और उस विजडम का भावार्थ क्या था? वो ये था कि नॉलेज में आपके अंदर अच्छा बुरा दोनों जाता है। तो कोई भी चीज़ सामने आती है, आप दोनों सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। विजडम में आप एक ही साइड देखते हैं और वो होती है अच्छाई। अगर व्यक्ति अच्छा ही अच्छा सोचने लग जाए, अच्छा ही अच्छा देखने लग जाए, अच्छा ही अच्छा करने लग जाए, इसको कहते हैं डिवाइन विजडम। और इस विजडम के साथ साथ परमात्मा से शक्ति भी चाहिए उसको करने की। इसलिए अगर में मैं कहूँ तो ये जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, जिनका इतना वर्णन हो रहा है कि 8 दशकों में ब्रह्मा कुमारीज ने कमाल कर दिया। एक छोटे से संस्थान से सारे भारत में ज्ञान दिया, अब विश्व भर में दे रहे हैं। और जहाँ तक भारत को विश्व गुरु बनाने की बात है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु का अर्थ होता है जिसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, जो चैंपियन हो, जिस फील्ड में दूसरे भी हों और आपके नज़दीक हों,
उसको हम विश्व गुरु नहीं कह सकते। आप विज्ञान के क्षेत्र में ले लें, मेडिसिन के क्षेत्र में ले लें, हमारे नज़दीक वाले बहुत हैं, परंतु विश्व गुरु बन सकता है तो अध्यात्म से ही बन सकता है। और अगर आप आज के दिन में दुनिया के किसी देश में जाएं और उनकी एम्बेसी से पूछें कि कहाँ के वीसा ले रहे हो, तो 140 देशों के लोग कहते हैं हम भारत जा रहे हैं, माउंट आबू का वीसा ले रहे हैं। तो क्या ये भारत के विश्व गुरु बनने के आसार नहीं है? तो जैसा भाई साहब कह रहे थे, ये सच्ची बात है और ये पत्थर पर लकीर है कि कुछ समय के बाद ही आप देखेंगे ये भारत का जो विजडम है, स्पिरिचुअल विजडम है, ये दुनिया में फैलेगा और लोगों को लाभान्वित करेगा। और इसका सार क्या है कि ब्रह्मा कुमारी ने कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढा है कि मानवता को एक करना है, तो एक ही तरीका है, सबको आत्मा समझो, अपने को भी आत्मा समझो, सबको रूह समझो। आत्मा के रूप में सब भाई भाई हैं। जब हम वैश्वदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, भ्रातृत्व की बात करते हैं, तो कॉमन डिनोमिनेटर आत्मा है। तो ब्रह्मा कुमारी ने करके दिखाया है कि आत्मा रूप से सबको देखने से दुनिया में भाईचारा हो सकता है, हो रहा है, और इसी भाईचारे में भविष्य है। भाई के लिए बाप आवश्यक होता है, पिता की संतान ही भाई कहलाते हैं। तो ये लिंक हमने आपको बताया है। इस सफल मॉडल को देख करके हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में वो सात्विकता ला सकता है दिव्य बुद्धि के द्वारा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यू इंडीड आर द विजडम कीपर ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। और अभी हमारे बीच में आदरणीय जयंती दीदी जी, आपके शब्द, आपके विचार तो हम सुन ही चुके हैं, लेकिन दीदी जी अभी हमारे लिए गाइडेड मेडिटेशन कंडक्ट करेंगे। आप एडिशनल चीफ हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के, और हम सभी अभी मिलकर के